बोल पूज्य पार डंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। भगत जनों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। मैं हनी आहूजा आपके सामने आज लाई हूँ श्री वेद मंदिर में लगे आंखों के फ्री चेकअप के बारे में। यहाँ पर इस बार ये 64वां फ्री चेकअप कैंप लगा है, जिसमें पहले आंखों को चेक किया जाता है और दवाइयाँ भी फ्री दी जाती हैं, जैसा कि आप इस पैम्फलेट में देख रहे हो। यहाँ के संचालन में श्री M.K. खोसला जी, श्री विष्णु स्वरूप चोपड़ा जी सुचारू ढंग से लगे हुए हैं और यहाँ के ये आंखों के डॉक्टर राजिंदर सिंह जी, जो यहाँ पर पेशेंट को देखते हैं कि उसे किस तरह के इलाज की जरूरत है और उसके आंखों का सही चेकअप करके अगर उसे ऑपरेशन की जरूरत है तो बताया जाता है, अगर उसे ऐनक की जरूरत है तो उसे ऐनक का नंबर देख कर दिया जाता है। दवाइयाँ भी यहाँ पर मुफ्त दी जाती हैं। स्वामी जी की कृपा से ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लॉबी पेशेंट से भरी हुई है, जो कि कोई ऑपरेशन के लिए तारीख लेने आया है और कोई अपनी आंखों का चेकअप कराकर अपनी आंखों की समस्या के बारे में पूछने आया है। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे ढंग से इन सबको अटेंड किया जा रहा है। रोगियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें रिसेप्शन से बहुत अच्छे ढंग से टोकन दिए जाते हैं ताकि वे अपनी बारी आने पर ओपीडी में अपना चेकअप करा सके। ये आप देख रहे हैं ओपीडी में डॉक्टर सुखबीर मैडम, जो कि सभी की आंखों को चेक कर रहे हैं, उनके नंबर को चेक कर रहे हैं। किसी को आप जानते ही हैं, कई बार आंखों में मोतिया की बीमारी भी उतर आती है, इसके बारे में भी बताया जाता है और उनका सही तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। सुखबीर मैडम का साथ देने के लिए जहां असिस्टेंट के रूप में पूनम मैडम हैं और यहीं पर रिसेप्शन पर आप मिलेंगे रिंकी, शिखा और नंदनी से। इस तरह से जहां पर डॉक्टरों की, आंखों के डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो कि इस सारी व्यवस्था को बहुत ही सुचारू रूप से संभालती है। और यहाँ पर ऑफिस अलग से बना हुआ है जिसमें श्री विष्णु स्वरूप चोपड़ा जी, श्री M.K. खोसला जी, श्री श्यामलाल शर्मा जी इस सारी व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर आंखों के फ्री चेकअप ही नहीं, फ्री दवाइयाँ ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के ऑपरेशन भी फ्री किए जाते हैं। आपने अंदर देखा कि सारी मशीनरी आजकल के समय की है, आधुनिक तकनीक की है, जिससे किसी को परेशानी ना हो। अब हम स्टेयर चढ़कर ऊपर जा रहे हैं जहां पर होम्योपैथिक और दांतों का हॉस्पिटल है। पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट की तरफ, जहां की व्यवस्था डॉक्टर राजिंदर जेठी जी के हाथों में है, जो कि बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं और कितने ही मरीज इनके पास आकर सलाह लेते हैं और उनकी बीमारी के हिसाब से उपचार किया जाता है। ये डॉक्टर साहब यहाँ पर इस समय अपनी टीम के साथ बैठे हैं। यहाँ पर सभी हॉस्पिटल में, यानी कि तीनों दांतों का हॉस्पिटल, आंखों का हॉस्पिटल और होम्योपैथिक, यहाँ पर समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है, जिसमें आप आकर डॉक्टर को मिल सकते हो। अब हम चल रहे हैं दांतों के हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अंदर आधुनिक तकनीक की जो मशीनें हैं, आजकल की मशीनें, उनके द्वारा व्यवस्था की गई है और दांतों संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर शिवानी शर्मा जी इस सारे डेंटल डिपार्टमेंट की संचालक हैं और बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने मरीजों की दांत संबंधी समस्याओं का इलाज करती हैं। आप देख रहे हैं कि जहां पर पूरी तरह से सावधानी ली जा रही है ताकि दांतों की इलाज कराने वाले पेशेंट को किसी तरह की इन्फेक्शन ना हो और खुद भी ठीक रहा जाए। इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब और उनके असिस्टेंट ने मास्क पहने हुए हैं। बिल्कुल जो बेसिक से लेकर इवन NRI पेशेंट्स भी हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पे हर तरह के क्राउन्स, RCTs, सिंगल सिटिंग RCTs, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन, सब यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान जो है हमारे डिपार्टमेंट में होता है। एंड मेन थिंग अबाउट आवर डिपार्टमेंट इज कि पेशेंट यहाँ से खुश होकर जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी शर्मा और मैं BDS हूँ।
डॉक्टर शिवानी जी से मिलकर हम आ गए अपने वेद मंदिर के प्रांगण में, जहां पर हमने, क्योंकि आज संक्रांति पर्व है और सभी भगतजन जो कि वेद मंदिर परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर 11 बजे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदाचार्य स्वामी श्री निगम तीरथ जी महाराज प्रभु का पावन नाम यानी कि संक्रांति पर्व का नाम सुनाते हैं, जिसे सुनकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। हर महादेव। अब हम आ गए हैं वेद मंदिर के हॉल में, जहां पर संक्रांति पर्व की सभा होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संकीर्तन चल रहा है, माताएं बहनें मिलकर कर रही हैं और स्टेज पर संत समाज विराजित हो चुका है। पूज्य पाठ दंडी स्वामी महाराज श्री निगम तीरथ जी भी आ चुके हैं। आज सुबह ही वे लुधियाना पहुंचे और आकर अपने कर कमलों द्वारा आई के फ्री कैंप का उद्घाटन किया और फिर उन्होंने सभा में आकर भक्तों को अपने श्री मुख से आशीर्वाद दिया और संक्रांति का पवित्र नाम सुनाया। आप भी आगे उनके श्री मुख से आशीर्वाद लीजिए। सभा की शुरुआत श्री गणेश वंदना से मोहन भैया ने की और उसके बाद श्री दीपक वशिष्ठ जी ने और श्री विशाल भैया जी ने और मोहन भैया जी ने अपने सुंदर भजनों से आई हुई संगत का मन मोह लिया और फिर स्वामी श्री प्रणवानंद जी ने प्रवचन किया। उसके बाद स्वामी जी ने आई हुई संगत को अपना आशीर्वाद दिया। उसे दिल से भुला देना, जो होए खता मेरी, उसे दिल से भुला देना। ओ मैं आया शरण तेरी, मुझे अपना बना लेना। मैं आया शरण। व्यापक है, शरणागति उसके अंतर्गत है। जब व्यक्ति के जीवन में भय आता है तो परमात्मा की याद आती है। वो भय से मुक्त होने का उपाय सदगुरु के पास है। गुरुदेव जब बता देते कि ये ईष्ट है तुम्हारा, इसका जप करो, इससे कल्याण हो जाएगा। ईष्ट उन्हीं अनिष्टों से बचाता है। को अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। अब तक मंदिर में काफी संगत आ चुकी है और सभी भगतजन इन भजनों का आनंद ले रहे हैं। अब स्वामी जी के मुख से आप श्री वचन सुनेंगे। की बात तो सुनते, लेकिन कई बार ऐसा भी देखे आप लोगों ने, भाई फिर कहना क्या बात है, हमारा ध्यान कहीं उठ रहा है। कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी सुनने वाले को सुनाई नहीं। देखते किससे हैं? आँख से। कई बार हम इतने डूबे हुए होते हैं अपने आप में कि सामने आदमी से निकल जाता है, तो पीछे पूछे आकर के कोई गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या नहीं दिया? इन बातों पर जब गंभीरता से बैठ करके एकांत में विचार करते हैं तो लगता है कि कान अपने आप नहीं सुनता है। मन है मोटे तौर पर, मन सांस में है तो कान देखेगा, सुनेगा। मन सांस में तो आँख देखेगी। अब तुम कहीं आप लोग रात को जो सो जाते हैं, कान सुनाई नहीं देता है, सुनते नहीं हैं, आँख से देखते नहीं, खाते पीते भी नहीं, शांत पड़े हुए एक दूसरे मुर्दा पड़ा हुआ है। मन भी तुम्हारा सो गया है तो समझ लो नींद आ गई है।
मर के सोने का नाम ही सोना है। कोई तो देख रहा था, और देख रहा था, उसी ने बताया नींद बड़ी मीठी आई, बड़ा अच्छा सोया। सोए हुई अवस्था में स्वप्न में भी जो कहता है उठने के बाद कि बहुत अच्छा सोया, नींद बहुत बढ़िया आई, इसका मतलब इन सब के ऊपर भी कोई है। मुनियों ने, विद्वानों ने, साधकों ने, विचारकों ने सृष्टि के आरंभ में जब परमात्मा प्रसन्न हुआ और परमात्मा ने कहा बोलो क्या चाहिए, अभी भगवान आ जाए। यो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र सबसे प्राचीन मंत्र है, और यही मंत्र, इसी मंत्र के बल पर ऋषियों ने अपनी बुद्धि को ठीक। आप कहीं बुद्धि ठीक होगी तो क्या होगा? आत्मचिंतन तो होगा ही होगा। महाराज की बुद्धि खराब होगी, कहते हैं लोग ऐसे। आत्मचिंतन तो बुद्धि की शुद्धि पर होगा ही होगा, इस संसार में भी शांति होगी। आज भगवान सूर्य नारायण मेन राशि पर आए हैं, और ये राशि अंतिम राशि 12 राशि मेन राशि पर आए। इस राशि पर जब सूर्य नारायण आते हैं तो महीने का नाम होता है चैत्र। चैत्र 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 का मतलब क्या है? चैत्र किसको कहते हैं? चैत्रिया। चैत्र माने, चैत्रिया माने सावधान हो जा, खबरदार हो जा, जिस काम के लिए आया था उसको भुला चुका है, और जो नहीं करने थे वहाँ खोटे गाड़ने लग गया है, इसलिए चेतिया सावधान हो जा, गर्मी होगी। भगत जनों, हम आपको ये बता दें कि हर मास संक्रांति पर्व पर ऐसे ही हमारे वेद मंदिर में एक आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी वेद मंदिर परिवार के सभी सदस्य आते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर। यहाँ पे स्वामी जी अपने श्रीमुख से अमृतवाणी का आशीर्वाद देते हैं और हमें हमारा जीवन सुधारने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हम सन्मत कर चलें, भगवान का नाम जप करें, अपने घर में बैठे माता पिता की जो कि असली तीर्थ हैं उनकी सेवा करें। और इस प्रकार हमने संक्रांति पर्व मिलकर मनाया और फिर बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। आपने आज 14 मार्च पर बनी संक्रांति पर्व पर बनी ये वीडियो देखी, किस प्रकार वेद मंदिर में सारे कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले हमने आपको आंखों का फ्री चेकअप कैंप के बारे में बताया। यहाँ पर जरूरतमंदों को फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। उनकी अगर आंखों को ऑपरेशन की जरूरत है तो वह भी जरूरतमंदों को फ्री किया जाता है, लेकिन इससे पहले उनको चेकअप करा के तारीख लेनी होती है ताकि वह दी हुई डेट पर उस ऑपरेशन को करवा सके। फिर आपने होम्योपैथिक डिपार्टमेंट देखा, डेंटल डिपार्टमेंट देखा। आपने ये भी जाना कि कितने ही कुशल डॉक्टर यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही सुचारू रूप से इस सारी व्यवस्था को संभालते हैं, मरीजों को अच्छे ढंग से देखते हैं और उनका इलाज किया जाता है। ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा वेद मंदिर यहाँ पर न केवल आत्मा की शुद्धि बल्कि तन की शुद्धि भी की जाती है, यानी कि आत्मा को स्वामी जी अपने प्रवचनों से हमें सही रास्ता दिखाते हैं और इन डॉक्टरों द्वारा हमारी देह संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है। मैं आभारी हूँ श्री विष्णु स्वरूप चोपड़ा जी की, M.K. खोसला जी की और इन डॉक्टर्स की टीम की, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए अपना कीमती समय दिया। बोल पूज्य पाठ दंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोल सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।